वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रबता। दोनों रहनुमाओं का खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और कशीदगी के असरात पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई और आलमी अमन इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ अमूर जारी। सफारती कोशिशों पर भी बातचीत। दोनों रहनुमाओं का हर सतह पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब की हिमायत का इयादा। कहा कि हमेशा और मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़े रहेंगे। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 निकाती अमन मंसूबा भेज दिया। अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमन मंसूबे का मकसद जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्किया सालसी में किरदार अदा कर रहे हैं। मुतालबा किया गया कि ईरान की सरजमीन पर किसी भी मवाद की अफजूदगी ना की जाए। नेतन्ज, अस्फहान और फर्दों के जौहरी प्लांट्स को खत्म किया जाए। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। अबनाए हरमुज में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम करने का भी मुतालबा। पाकिस्तान मशरक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करने को तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर अहम पेशकश। कहा, पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी कर सकता है। अमन सलामती के लिए मुज़ाकराती अमल का खैर मकदम करते हैं। खित्ते और दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। जंग के खात्मे के लिए बामायनी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान जामे हल के लिए मुज़ाकरात की सहूलतकारी को एजाज़ समझेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर अपना पैगाम सदर ट्रंप, स्टीव विटकॉफ और अब्बास सराख्शी को टैग किया। सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट शेयर कर दिया। ईरान का अमरीका से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस को तरजीह देने का इंदिया। CNN ज़राए के मुताबिक तेहरान स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से बातचीत में दिलचस्पी नहीं रखता। जेडी वेंस को जंग के खात्मे के लिए ज़्यादा हमदर्द समझता है। स्टीव विटकॉफ का अमरीका की जानिब से ताहाल अहम किरदार है। उधर अमरीकी सदर ट्रंप के मुताबिक जेडी वेंस और मार्को रूबियो मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। ईरान डील करना चाहता है और हम भी ऐसा ही चाहते हैं। तेहरान जौहरी हथियार ना बनाने पर रजामंद है। ईरान के पास फ़ज़ाइया रही ना ही बहरिया। हमने ईरान की जंगी सलाहियत ख़त्म कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है, हम ईरान के सही लोगों से बात कर रहे हैं और वो डील चाहते हैं। ईरान की अहम क़यादत अब नहीं रही। जंग में हमने शानदार कामयाबियाँ हासिल की। ईरान और अमरीका और इसराइल से आज़ाद इलाक़ाई सिक्योरिटी इत्तेहाद पर जोर। तर्जुमान पासदारान इनक़लाब के मुताबिक अमरीकी इसराइली जहरियत नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। ईरान उम्मत मुस्लिमा के दिफा में सफ़े अव्वल में खड़ा है। खित्ते के ममालिक बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार से गुरेज करे। अमरीका इसराइल के बगैर इलाक़ाई ममालिक के साथ फ़ौजी सिक्योरिटी इत्तेहाद बनाने के लिए तैयार है। अपना हरमुज़ की बंदिश से तवानाई फराहमी का खतरा। फ़िलिपाइन ने ईरान जंग के बायस से 1 साला तवानाई एमरजेंसी नाफिज कर दी। फ़िलिपाइनी हुकूमत का ईंधन सब्सिडी, तवानाई बचत और फलाही प्रोग्राम्स का ऐलान। मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स को $83 फ़ी गज़ दिए जाएंगे। मशरिक़ी वस्ता की जंग हमारे दरवाजे तक पहुँच चुकी है। कुछ नहीं पता कि आने वाले दिनों में खित्ते की सूरत हाल क्या होगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान सालसी का जो किरदार अदा कर रहा है, MQM उसके साथ है। अफवाज पाकिस्तान ने इस हवाले से बहुत फ़ाल किरदार अदा किया है। मुआशी बहरान से निपटने के लिए लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। तमाम सियासी जमातों से मुतालबा है कि 28वीं तरमीम फौरी तौर पर लाई जाए। भारतीय अदालत ने मकबूजा कश्मीर की आयरन लेडी आसिया अंदराबी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। भारतीय तहकीकाती इदारे NIA की खुसूसी अदालत का नाहिदा नसरीन फहमीदा सूफी को भी 30 बरस कैद का हुक्म। आसिया अंदराबी 1987 में कायम कश्मीरी हुकूक की तंजीम दुख्तरान मिल्लत की बानी है।
पाकिस्तान की आसिया अंद्राबी, फहमीदा सूफी और नाहिदा नसरीन को दी गई सजाओं की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय अदालत की तरफ से दी गई सजाओं को इंसाफ का कत्ल करार दे दिया। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी नोटिस लेने और भारत को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। कहा यह सजाएँ काले कानून के तहत दी गई हैं। इसका मकसद कश्मीरी अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाने वालों को डराना भी है। आसिया अंद्राबी तवील अरसे से कश्मीर के मौक़िफ़ की एक नुमाया आवाज़ रही है। राबी साहिबा, फहमीदा साहिबा, नाहिदा साहिबा के खिलाफ जो बदतरीन फैसला आया हिंदुस्तान की दहशतगर्द अदालतों से, मैं उसकी शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करती हूँ। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि एक बार फिर हिंदुस्तान ने अपनी जो नफरत है कश्मीरियों के खिलाफ दिखा दी है। दहशतगर्द अदालतें, ये कैंगरू कोर्ट्स हैं। भारतीय अदालत का फैसला इंसाफ नहीं बल्कि साजिश है। आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा देना कश्मीरी क़यादत की आवाज़ दबाने के मुतरादिफ है। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम, कहती हैं आलमी बरादरी की खामोशी भी जुल्म का हिस्सा। ये सिर्फ सजा नहीं बल्कि पूरे कश्मीर की उम्मीदें कैद की गई। किफ़ायतशुमारी से मुतल्लिक़ हुकूमत सिंध के इक़दामात। सीनियर सूबाई वज़ीर शजील इनाम मेमन कहते हैं कि ईंधन की बचत के लिए वफाकी हुकूमत जो फैसले करेगी लब्बैक कहेंगे। मौजूदा हालात के पेश नज़र सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह न लेने का फैसला किया है। अवामी ज़रूरियात और ईंधन के ज़खायर को महफूज बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। जब तक हालात मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं आते तब तक इक़दामात करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान से उनकी साहबजादी के इंतकाल पर ताज़ियत भी करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज फिर तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 3,223 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में इंडेक्स 1,57,190 पॉइंट्स की सतह तक पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट में 1,53,966 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर और ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पाकिस्तानियों के लिए सस्पेंशन रेजिडेंट कार्ड के हुसूल के हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। सालिक हुसैन ने कहा कि स्पेन में गैर कानूनी तारकीन वतन को कानूनी हैसियत देने के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। पाकिस्तानियों को पासपोर्ट और दीगर कागजात एक हफ्ते में जारी किए जाएंगे। स्पेन की स्कीम से मुतल्लिक दीगर ममालिक के अलावा तकरीबन 15,000 पाकिस्तानी फ़ायदा उठाएंगे। मोहसिन नकवी से कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट का जल्द इजरा अव्वलीन दर्जी है। किसी मुजरिम या मतलूब मुलजिम को हरगिज़ पासपोर्ट जारी न किया जाए। और जनूबी पंजाब में बादलों की एंट्री। तोंसा शरीफ, कोहे सुलेमान समेत गिरदोनवाह में बारिश। मौसम खुशगवार। कोहे सुलेमान में बारिश के बायस नदी नालों में तग़यानी का खदशा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिशों का भी इम्कान। महकमे मौसमियात की ताराजी में कल से बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई।